हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हर माह में पूर्णिमा आती है और इस दिन लोग व्रत करते हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना भी बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। लेकिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष महीने में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। मार्गशीर्ष के महीने को ही आम बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना कहते हैं और इस माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है क्योंकि इसको भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना गया है। इसलिए इस दिन श्री हरि विष्णु और उनके ही स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अगहन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस दिन रखा जाएगा अगहन पूर्णिमा यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही अगहन पूर्णिमा का क्या महत्व है और इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें धन धान्य की प्राप्ति हो और हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हों। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीना यानी अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पे शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अगहन पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है जो कि इस साल का आखिरी महीना है। ऐसे में अगहन पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा होगी। दोस्तों, इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है और इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत रखता है उसको विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने और सुनने पर यह व्रत संपन्न माना जाता है। पूजा पाठ अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, 26 दिसंबर को पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:22 से लेकर के सुबह 6:17 तक रहेगा और भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:46 से लेकर के दोपहर 1:39 तक रहेगा। तो आप इस अगहन की पूर्णिमा को बताए हुए शुभ मुहूर्त पर स्नान करें और बताए हुए शुभ मुहूर्त पर भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगहन माह की पूर्णिमा आखिर क्यों इतनी खास है। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा और मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगहन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप इस दिन स्नान करें, दान पुण्य करें, कथा पढ़ें, सुने तो आपको 32 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा अन्य पूर्णिमा की तुलना में। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। खास तौर से इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और रात में चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण करा जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली का जो चंद्र दोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और व्रत करें तो ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। दोस्तों, अगहन पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय को तीनों देव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अगहन पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है,
किस तरह से हम इस दिन पूजा करें। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको आसपास नदी नहीं मिल पा रही है, आपके घर के आसपास नदी नहीं है, तो आप जब नहाएं तो घर के नहाने के पानी में ही तुलसी के पत्ते और गंगा जल डाल लें और उसके बाद फिर स्नान करें। दोस्तों, इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और साफ कपड़े पहन करके भगवान विष्णु की पूजा करें। हो सके तो भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनें। पूजा के बाद दान पुण्य का काम करें और रात के समय चंद्रमा को जल जरूर दें। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चंद्र देवता की पूजा का भी इस दिन विधान होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन सकारात्मक ऊर्जा चंद्रमा से निकलती है, जिससे कि चारों तरफ शुद्ध वातावरण बना रहता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने से व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन हम अगर कुछ उपायों को करें तो उससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हम किन उपायों को करें जिससे कि हमारा जीवन सफल हो और हमें धन धान्य की कोई कमी ना हो जीवन में। दोस्तों, पहला उपाय है कि पूर्णिमा के दिन हम पीपल का वृक्ष लगाएं। व्यक्ति को चाहिए कि पूर्णिमा के दिन पीपल का एक वृक्ष अवश्य लगाए। माना यह जाता है कि बृहस्पति ग्रह के प्रतिकूल प्रभावों को ये कम करता है। पीपल के वृक्ष से बृहस्पति ग्रह का जो प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन में होता है वो कम होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सूर्योदय के बाद जल में दूध और तिल मिलाकर के पीपल में चढ़ाएं और फिर 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे परिवार में खुशियां आएंगी, परिवार का विकास होगा, प्रगति होगी और साथ ही खुशहाली आएगी हमारे परिवार में। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हम गंगा स्नान करें। ऐसा करने से हमको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और इस दिन अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो हमारे सभी पाप गंगा में धुल जाएंगे। दोस्तों, तीसरा उपाय जो हमें पूर्णिमा के दिन करना है वो है माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना। इस दिन खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाने से व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और व्यक्ति का घर धन धान्य से भर जाता है। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए जो खीर बनाएं उसमें आप केसर जरूर मिला लें। दोस्तों, चौथा उपाय जो आपको इस दिन करना है वो है आप इस दिन अपने घर में सोने या चांदी के सिक्के लाएं। सोने या चांदी के सिक्का इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। दोस्तों, अगर आप आर्थिक परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं, आपका जो व्यापार है उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार में लगातार गिरावट आ रही है या अन्य प्रकार की परेशानियां आपको पैसे से संबंधित हैं, तो आप इस दिन घर में श्री यंत्र जरूर लाएं। इस दिन आप अपने घर में श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। कहते हैं श्री यंत्र देवी लक्ष्मी का ही रूप है। तो इस दिन आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। ऐसा करेंगे अगर आप तो आपको कभी भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापार आपका जो नहीं चल पा रहा है वो चलने लगेगा, साथ ही आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरने लगेगी। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अपने घर में कौड़ी ला सकते हैं। कौड़ी लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा कुबेर यंत्र भी आप अपने घर में स्थापित करें। कुबेर को धन के देवता कहा जाता है, तो अगर कुबेर यंत्र आप इस दिन स्थापित करते हैं तो भी आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको अपने घर लानी है, वो है एकाक्षी नारियल। इस दिन आप अपने घर में एकाक्षी नारियल लाएं। कहते हैं कि नारियल में
माता लक्ष्मी का वास होता है। तो एकाक्षी नारियल को अपने घर में लाना माता लक्ष्मी को घर में लाने के बराबर होता है। तो इस दिन एक एकाक्षी नारियल लाके उसकी विधिवत पूजा करके लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी रुपयों से भर जाएगी और कभी आपके घर में पैसों की कोई किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, ये थी जानकारी अगहन पूर्णिमा के विषय में कि क्या पूजा विधि है, क्या शुभ मुहूर्त है, इस दिन का क्या महत्व आपके जीवन में है। इसके साथ ही आप इस दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाए और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।